आज हमारे इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्हैया मित्तल जी। और कन्हैया मित्तल ऐसे व्यक्ति हैं जो ना सिर्फ एक उपाधि पा चुके हैं कि उन्हें बुलाया गया है 22 जनवरी के दिन जब ये प्राण प्रतिष्ठा के समय गाएंगे, लेकिन ये एक ऐसे भी इंसान हैं जिन्होंने राम को सबके घर में पहुंचा दिया। राम की कुछ ऐसे धुनें और ऐसे बोल बोले हैं जो लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में बस चुके हैं। तो कन्हैया मित्तल जी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका एक इतना फेमस गाना है और वो गाना सबके दिलों में आ गया है, पहले तो वो गा के सुना दीजिए ताकि उसके बाद ही हम शुरू करें प्रश्नों का दौर। सबसे पहले सभी को जय सिया राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, ओ घनश्याम कृपा कर दो, ओ मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। वाह! तो यानी कि राम को भी याद कर लिया, भगवा भी लहरा दिया, मोदी के शान में भी भजन बना दिया। तो कन्हैया जी, लोग कहते हैं आप राजनीति से प्रेरित हैं। ऐसा जब आप पर आरोप लगता है तो आप उन्हें क्या जवाब देते हैं? देखिए, मैं राजनीति से प्रेरित नहीं, मैं राम नीति से प्रेरित हूं। और हमारे लिए अगर राम मंदिर का फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी ले आते तो हम उनके लिए भी गा देते, लेकिन जो ले आया इतना बेशुक्रा हिंदू नहीं है कि कोई फैसला लेकर आ रहा हो और हम उन्हें धन्यवाद भी ना करें। इसको राजनीति से प्रेरित नहीं कह सकते। जो कहता हो किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते आप, लेकिन मैं सरयू के किनारे बैठकर झूठ नहीं बोल सकता। सच्चा सनातनी होने के नाते ये भजन सिर्फ और सिर्फ एक संत के लिए गाया गया था जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये भगवे के लिए गाया गया था कि क्योंकि ये भजन छत्तीसगढ़ में लिखा मैंने 6 दिसंबर। राम की कृपा देखिए, शौर्य दिवस के दिन ये भजन राम जी ने मुझसे लिखवाया और वहां मैं राम मंदिर में दर्शन करके बाहर निकला रायपुर में। तो आप यकीन मानिएगा, मैं बाहर चाय पे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, बोले देखो हम राम को ले आए। अब कलाकार आदमी तो हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढता है लिखने गाने के लिए। तो मैंने कहा ये कैसा थॉट है कि राम को ले आए, ये कौन होते हैं राम को लाने वाले। मैं वहां पर खड़ा हो गया तो वहां बोले अरे तू अकेला थोड़ा ना लाया, नेता भी तो लगे लाने के लिए। तो मुझे लगा जैसे नेता रायपुर में राम को ले आए, ऐसे हमारी अयोध्या भी सजनी चाहिए, पूरे देश में ऐसे नेता होने चाहिए जो राम जी के मंदिर के लिए काम करे। तो मैंने ये गाना लिखा, ये भजन लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब इसके अंदर जनता ही फैसला करे कि राजनीति कहाँ है, मुझे तो नहीं समझ आता। राजनीति है कि नहीं, जनता क्या कहती है? आप 22 जनवरी को, राम जी का वनवास तो 14 साल का था, यहाँ शायद 500 सालों के बाद राम जी अपने मंदिर, अपने घर पहुंच रहे हैं। आपने उस दौर के लिए, उस लम्हे के लिए, उस क्षण के लिए बहुत सी तैयारी की होगी, क्योंकि ऐसा सबको पता है कि आप उस दिन गाना भी गाने वाले हैं। तो क्या तैयार किया आपने? मैंने एक भजन है जो हमने अभी रिलीज भी किया है। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम
अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। सरयू जी के पावन तट पे पुष्प लिए नर नारी है, साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है। राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे। देश के अंदर किसी की शादी को 10 साल हो जाए और उसकी गोद में 5 साल का बच्चा हो तो उसकी धर्मपत्नी भी रोज रात को पूछती है कि छत किराए की है, अपना मकान कब होगा। वो सीता माता भी पूछती होगी राम से कि देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हमारा महल कब होगा। त्रेता में तो हनुमान थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक कर गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा। तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता ना कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही दिन है जो महलों में राम आ रहे हैं। राम अपने घर आएंगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नाराज हैं, जिन्हें निमंत्रण गया आ नहीं रहे, कहते हैं ये मोदी योगी का इवेंट है, इवेंट माना जा रहा है इसे, और कह रहे हैं कि हम किसी भी और मंदिर में चले जाएंगे और राम मंदिर 22 को नहीं आएंगे, कभी बाद में आएंगे। तो इस तरह की सोच को आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो 22 को अयोध्या नहीं आ रहे, उनको लगता है इवेंट है, तो वो जाके मथुरा में इवेंट कर ले 22 को। अभी तो मथुरा बची है। चलो, राम तो उन्होंने कह रहे हैं कि राम जी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी कन्हैया बचे हैं, कृष्ण बचे हैं। मथुरा जाएं, 22 को हम अवध सजाएंगे, वो मथुरा सजा दें, पता लग जाए कौन हिंदू का है कौन नहीं है। साहब, जो सनातन की बात करेगा वो सनातनियों पे राज करेगा। तो आप सनातन में एकता की बात करते हैं, अब वो अगर बात सुर में हो जाए तो? हाँ, बिल्कुल सुर में होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत को भारत रहने दो, भारत को भारत रहने दो, हमको भारत में रहने दो, हमको भारत में रहने दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सहमति जताई, हमको भारत में रहने दो, भारत को भारत कहने दो, हमको भारत में रहने दो। भारत माता की। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करें, इससे भी लोगों को आपत्ति है। क्या प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा करने का हक है? आप क्या, जनता क्या समझती है? देखिए, जब हमने भी देखा, आपने भी देखा टीवी के माध्यम से, जब आडवाणी जी रथ लेकर निकले तो सबसे आगे प्रधानमंत्री जी थे, जो आज प्रधानमंत्री हैं। उस समय के कार्यकर्ता थे, कार सेवक थे, जिन्होंने सेवा करी। आप सब कुछ हटा दीजिए, प्रधानमंत्री पद हटा दीजिए, नरेंद्र मोदी नाम हटा दीजिए, क्या एक हिंदू को कोई राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करने से रोक सकता है इस धरती के अंदर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वो हिंदू है। बिल्कुल, आपने कहा कि एक तरह से ये हिंदू और सनातन धर्म का वापस पुनरागमन है हमारे देश में। तो ज्यादा क्या कहें, आपके शब्द, आपके भाव, आपके भजन, आपकी धुन, आपके बोल इतने अच्छे हैं, तो बस धुन, ताल और बोल के बीच में सुना दीजिए कुछ जनता को। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, बोल जकारा, जकारा बोल जकार, जय श्री राम बोल, बोल जकारा, जकारा बोल जकारा। और मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी। मथुरा सजेगी कि नहीं सजेगी? आज जो ये शुभ घड़ी है
मुझे लगता है सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत राम में हो गया है, क्योंकि सबके कण कण में राम, मन मन में राम। कन्हैया मित्तल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।